हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चार्ट नेशन। दोस्तों, डेली मार्केट चार्ट एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मार्केट में जब भी आप आइए, एक चीज़ तो कंफर्म है कि मार्केट इतना आसानी से पैसे नहीं देती है। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो। तो 14 जन का ये डेट स्टार्ट होता है। इस डेट की स्टार्टिंग में और स्टार्टिंग से पूरा डे क्लोज होने पर आपको एक चीज़ दिखेगा। जो गलतियाँ हम करते हैं वो बाद में रियलाइज़ करना भी इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैं ये चार्ट एनालिसिस का सीरीज स्टार्ट किया हूँ और डेली करता हूँ। कहाँ गलती हो सकती है, कैसे ट्रेड बना, इस पे दोस्तों मैं डिस्कस करता हूँ। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगे और मेरी ये पहल अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, मार्केट में अभी तक हमने जो चार्ट एनालाइज किया है, 2-3 वीडियोस हमारे आए हैं, उसमें एक चीज़ देखने को मिला है, जो रिजल्ट आया है उसका ये कि अर्ली एंट्री करना खतरे से खाली नहीं है। तो ऐसे केसेस में हमें इंतज़ार करना होगा, पैटर्न बनने देना होगा, बेस बनाने देना होगा मार्केट में, यानी कि कुछ ऐसा हो जिसके बाद मार्केट का कुछ रिएक्शन आए, उस चीज़ का इंतज़ार करना होगा। ट्रेड मिले या ना मिले, वेट करो भाई। ऐसा मुझे समझ में आया। तो दोस्तों चलते हैं कैंडलस्टिक्स पैटर्न पे, देखते हैं क्या हुआ। मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर गया, तो सिंपल अब यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन तो मार्क कर ही सकते हैं। अभी इतना होने के बाद जब मार्केट में इतना कुछ हुआ था, तब जाकर के हमें ये समझ में आया, जब इसने ग्रीन कैंडल बनाई, 2 या 3 कैंडल बना दी, इसने 2 कैंडल बना दी ग्रीन कैंडल, तो जाके हमको समझ में आया कि मार्केट में ये चीज़ तो सपोर्टिव है। तो फिर यहाँ से भी एक हमें ट्रेंड लाइन नज़र आने लगी। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं ना कि मार्केट में स्ट्रक्चर बनता जाता है, ट्रेंड लाइन बनता जाता है। अब ये सब सारी ट्रेंड लाइन्स बनी हैं, तो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होकर के रिटेस्ट भी हुआ, और रिटेस्ट होने के बाद इसमें एंट्री बनती है आपकी यहाँ पे। ठीक है, छोटा मोटा टारगेट मिला, ऐसा मिला, कोई बात नहीं। टारगेट का क्या था रेंज, टारगेट का रेंज ये था करीब करीब 78 पॉइंट का, लेकिन शायद यहाँ पे नहीं मिला है 78 पॉइंट का टारगेट। तो देखिए यहाँ से जिसने ब्रेकआउट किया है, तो एटलीस्ट ये नहीं दिया है, 54 पॉइंट का ही टारगेट दिया है दोस्तों। मतलब कि जो पैटर्न का टारगेट था वो नहीं दिया है। अब आते हैं, हम देखते हैं क्या हमें 1:1 या 1:2 मिला था। तो ये रहा हमारी एंट्री पॉइंट, सॉरी, ये रहा हमारी एंट्री पॉइंट। जस्ट 9 के नीचे होता है हमारा एसएल, जो है 16 पॉइंट का। ठीक है, और हमारा जो टारगेट होगा 1:2.67, दैट मीन्स यहाँ पे भी आपको टारगेट मिला है दोस्तों एक हिसाब से, बट वो टारगेट ट्रेंगल पैटर्न्स का नहीं मिला है जो ये बन रहा था। ठीक है, उससे नहीं मिला है। इतना होने के बाद अब मार्केट में ये सब कुछ हो गया, एक ट्रेड आपका लगभग लगभग हो गया, 1:2 टारगेट इसने दे दिया। करीब करीब फिर 42 पॉइंट्स का मोमेंटम कम नहीं होता है दोस्तों ऑप्शन में, अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल सकता है ना। इसके बाद इस ट्रेंड लाइन को अगर हम आगे बढ़ा दें, मार्केट जैसे जैसे बनता गया, देखिए जब तक मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं बना, जब तक इतना बना था, हमारी इतनी ही ट्रेंड लाइन्स थी। जैसे जैसे मार्केट बढ़ता गया, हमारी ट्रेंड लाइन्स बढ़ती गई। ठीक है, और एक बार यहाँ पे आया, फिर से इसी पर से रिजेक्शन लिया, पर मार्केट प्रीवियस हाई जो बनाया इसने यहाँ पे, इससे ऊपर नहीं गया। यहाँ पे रिजेक्शन तो लिया पर इससे ऊपर नहीं गया, इसका मतलब ये था कि मार्केट में कुछ प्रॉब्लम है। जब यहाँ से इसके ऊपर नहीं गया, तो जो भी अगर यहाँ पे एंट्री लिया भी होगा इस कैंडल में, तो उसे यहाँ पे एग्जिट करना इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर जाता है तो मार्केट रन कर देता है ऊपर की तरफ, लेकिन ऊपर नहीं गया, मार्केट नीचे जाएगा, फिर ये हो सकता है। फिलहाल जब तक ये ट्रेंड लाइन ऊपर वाली जो जा रही है इसके नीचे नहीं आता है, तब तक हर बार यहाँ से जंप करने के चांसेस रहते हैं, टच करके, टकरा टकरा करके, है ना। तब तक यहाँ से टकरा करके जंप कर सकता है, ये मानना है इस लाइन से। तो हम इस चीज़ को भी नोटिस करेंगे और देखेंगे, फिर जैसे जैसे चार्ट बनता जाएगा, है ना, लाइन हम यहाँ पे खींचते जाएंगे। ये लाइन यहाँ तक गई, और ये लाइन जो हमने बनाई थी यहाँ पे, अब ये लाइन का भी समय आ गया कि हमें इसे एक्सटेंड करना चाहिए, क्योंकि ये भी तो एक 2 पॉइंट यहाँ पे मिले हुए हैं। तो ये लाइन हमारी आती है करीब करीब यहाँ पर, और ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं कि ये जो पॉइंट जहाँ से मार्केट मूवमेंट आया था यहाँ से लेकर के, और इस 2 पॉइंट को हम अगर मिला देंगे, तो ये हमें बहुत बढ़िया एक ट्रेंड लाइन नज़र आएगी। ये तो देखेंगे आप इस तरह से। ठीक है, ये वाला पॉइंट अब हम हटा देते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पे मार्केट प्राइस पहुँचा तो ये स्ट्रक्चर हो गया, इसको भी हम हटाते हैं तो कुछ चीज़ें और क्लियर होंगी। और एक मिनट, हाँ, यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम उठाएंगे ट्रेंड लाइन्स को बनाने की कोशिश करेंगे, ये बनेगा आपका इस बॉडी से, और यहाँ की बॉडी को टच करते हुए ले जाएंगे, इस तरह से।
ये जो दोनों ट्रेंड लाइन मिल करके यहाँ पे एक ट्रिंगल पैटर्न का भी निर्माण कर रही है। साथ ही साथ यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट दिख ही रहा है अब आपको। जब एक बार मार्केट ने फॉल्स ब्रेकआउट दे रखा है ऊपर की तरफ, देन मार्केट नीचे की तरफ जब ब्रेकडाउन देगा विथ स्ट्रांग कैंडल विथ स्ट्रांग वॉल्यूम, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, देख लीजिए यहाँ पे जो वॉल्यूम है इस कैंडल का, ठीक है, इस कैंडल का इसमें देखिए 4.3 मिलियन वॉल्यूम है, जो कि पिछली काफ़ी कैंडल से ज़्यादा है। 4.3, यहाँ पे 4 भी था, यानी यहाँ है 4.25, यानी कि बहुत, मतलब कि पूरे लगभग 2-3 घंटे से ज़्यादा वॉल्यूम था इसमें, इस रेड कैंडल में 4.3 वॉल्यूम में। तो बस यहाँ पे आपकी बनती है एंट्री डाउन साइड की, और ये चलना है क्योंकि एक बार आपका फास्ट ब्रेकआउट हो चुका है तो अब ब्रेकडाउन पे फास्ट नहीं करेगा, क्योंकि सब लोग इंतजार करेंगे रिटेस्ट करने का, और रिटेस्ट करने जाएगा नहीं। तो 30 पॉइंट के एसएल के साथ जब तक कोई ग्रीन कैंडल नहीं बनी है, अगर तभी हम ना निकले तो हमें 1:1.74 मिला है, और अगर हम होल्ड कर लें तो 1:2.74 इजीली मिला है, और इसके बाद 1:3.5। अब इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है 3.5 या फिर 1:2, इस पे 3 पे क्यों निकलना था। ठीक है दोस्तों, जब ये लास्ट रेड कैंडल जो दिख रही है आपको, इसका जो ग्रीन कैंडल बनी है, तो आरएसआई में डाइवर्जेंस आ गया है। तो अगर आप देखेंगे तो आरएसआई में डाइवर्जेंस आ गया है, कहीं से भी यहाँ पे आप अपना टारगेट होल्ड नहीं कर सकते इसके बाद, और आपका टारगेट अचीव हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो आपका जो ये पैटर्न बना है, इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है 127 पॉइंट की है, क्या आपको मिला है, जहाँ से इसने इस लाइन का ब्रेकडाउन किया है वहाँ से करीब 129 पॉइंट, दैट इज़ द एग्जैक्ट टारगेट आपको यहाँ पे मिला हुआ है दोस्तों। ऐसे अगर आप ट्रेड करेंगे हो सकता है आपका कोई एसएल कटे दोस्तों, लेकिन इसके बाद आपको बहुत ही बेहतरीन टारगेट मिलेगा, और पेशेंस के साथ आप बैठेंगे और अच्छा खासा आपको प्रॉफिटेबल बनेंगे। बट इंतजार करना होगा, मार्केट स्ट्रक्चर बनाने देना होगा। जब तक मार्केट में कोई स्ट्रक्चर ना बने ट्रेड लेना थोड़ा सा सही नहीं है।